किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। नमस्ते, मेरा नाम है आकाश। आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी उनके लिए है जो जीवन में हारते चले आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन बस हताश हो रहे हैं। ये कहानी एक लड़के की। एक लड़का एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन किसी बात को लेकर के वो लड़का और सेठ के बीच झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, तो सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लड़का बड़ा उदास था, परेशान था, क्योंकि वो अब बेरोजगार हो चुका था। वो अपने घर की तरफ चला जा रहा था, तभी उसे अचानक से किसी की आवाज सुनाई दी। इस गांव में कोई है? कोई मजदूर मिलेगा? लड़के ने पीछे पलट कर देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोला लेकर चले आ रहे थे। तभी लड़के ने पूछा, क्या हो गया बाबा जी, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, ये मेरे पास 3 झोले हैं। ये जो है बड़ा भारी है, ये एक जो है बड़ा भारी है, इसको कोई उठा लेता, मुझे यहाँ से दूसरे गांव जाना है। इस झोले को लेकर के अगर कोई मेरे साथ दूसरे गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। अब लड़का मन ही मन सोचा, ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। मैं तो अभी अभी काम से निकाला गया हूँ और मुझे काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं लेकर चलूंगा। अब नौजवान था, अट्टा खट्टा लड़का, झोला कंधे पर टांग कर आगे चलने लगा और बाबा जी जो थे वो बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को अंदर ही अंदर लगने लगा कि शायद बाबा जी को शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर के भाग जाऊंगा। फिर से अपने आप से कहना, मैं क्या करूंगा झोला लेकर, अपने मन में ही अपने आप से कहने लगा। फिर जा रहा था, चलते चलते उसने बाबा जी से पूछा, बाबा जी वैसे इसमें है क्या, बड़ा भारी सा लग रहा है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। चलते जा रहे थे, चलते चलते आगे की तरफ एक नदी आई। लड़का तो अब जवान था, पार करने लगा, और बाबा जी किनारे पर खड़े थे। लड़के ने पूछा, क्या हुआ बाबा जी, पार क्यों नहीं हो रहे? तो बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे पास अभी भी 2 झूले हैं और गलती से अगर मेरा पांव फिसल गया, अगर मेरा संतुलन बिगड़ गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। बेटा अब तुम ही मेरा कोई मदद कर दो। लड़का ने पूछा, अब क्या करना है बाबा जी? तो बाबा जी ने कहा, बेटा और एक झोला ले लो, मैं तुम्हें और 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का बड़ा खुश हो गया, अरे वाह, ये तो आज मेरा दिन हो गया, ये तो बढ़िया हो गया, कमाल हो गया। उसने फटाफट से दूसरा झोला भी टांग लिया। अब लड़के के पास 2 झोले थे, पार हो गए दोनों। थोड़ी देर आगे चले तो लड़के ने पूछा, बाबा जी ये दूसरे वाले बैग में क्या है, ये भी बहुत भारी सा लग रहा है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, ओ अच्छा। बाबा जी बार बार उस लड़के पर नजर रख रहे थे, कहीं वो झोला लेके भाग ना जाए। लड़का इस बात को भांप चुका था पहले कि बाबा जी क्या सोच रहे हैं। आखिरकार वो लड़का पीछे पलटा और कहा, बाबा जी क्या आप मुझे चोर समझ रहे हैं क्या? आपको लग रहा है मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी से काम किया है, पूरी ईमानदारी निभाई है, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। और सेठ ने मुझे इसलिए निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझे घोटाला और घपला करने के लिए कह रहे थे, पैसे में हेर फेर करने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, तभी मेरी ईमानदारी से मुझे निकाल दिया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में अपना नौकरी छोड़कर आ रहा हूँ। बाबा जी आपको क्या लगता है मैं आपका झोला लेकर भागूंगा? वो बुजुर्ग बाबा जी हंसने लगे कि ऐसा कोई बात नहीं है भैया। आखिरकार वो जगह भी आ गई जहां से वो गांव बहुत पास था। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको पार करना था। पहाड़ की दूसरी ओर तलहटी में एक गांव था। तभी बाबा जी ने उस लड़के से कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर
और मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन लेकर पहाड़ चढ़ पाऊंगा। इस अवस्था में तो अकेले ही पहाड़ चढ़कर पार करूं, यही मेरे लिए बहुत काफी है। क्या तुम और एक झोला लोगे? मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। सुनते ही लड़के ने कहा, हाँ बाबा जी। तीसरा झोला भी अब कंधे पर लेकर वो पहाड़ चढ़ने लगा और बाबा जी जो थे वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो कहते जा रहे थे, तुम चलो ऊपर पहुंच जाओ और बैठ करके मेरा इंतजार करना, मैं बस आ ही रहा हूं। लड़के ने कहा, ठीक है। उसने अपना स्पीड बढ़ा ली और वह जब आधा पहाड़ चढ़ चुका था तभी उसके दिमाग में अब बुरा विचार आने लगा। उसे लगा, ये बाबा तो बहुत बुजुर्ग है, ये क्या ही कर लेंगे मेरा। अगर मैं तीनों झोला लेकर भाग जाऊं कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें से एक में है तांबे की, दूसरे में है चांदी के सिक्के और तीसरे के बारे में तो पता ही नहीं, लेकिन पक्का तीसरे झोले में सोने के ही सिक्के होंगे क्योंकि छोटी सी पोटली है। तो अगर मैं तीनों झोला लेकर भाग भी जाऊं तो क्या ही कर लेंगे, मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, दौड़ भी नहीं पाएंगे। ये विचार अब लगातार लड़के के मन में चलने लगा और अब लड़के से रहा नहीं गया। वह दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधे जाकर अपने घर पर रुका। जाते ही उसने तीनों झोला खोलने की ठान ली। उसे पूरी उम्मीद थी कि सबसे छोटे वाले जो झोले थे उसने सोने के ही सिक्के होंगे। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झोले को खोला तो वो दंग रह गया, उसमें पत्थर ही पत्थर थे। उसने फटाफट दूसरे झोले को खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे। और जब तीसरे वाले को खोला तो उसमें भी पत्थर ही पत्थर था। तीनों झोला में पत्थर ही पत्थर, बस किसी में ज्यादा थी तो किसी में कम था। लड़के का दिमाग खराब हो गया, कहने लगा, ये बाबा जी तो मुझे ठग रहे थे, फालतू की बातें कर रहा था, सोने के सिक्के दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, बकवास कर रहा था, बड़ा पाखंड बाबा था ये तो, बड़बड़ा रहा था वो। तभी उसकी नजर छोटे वाले झोले पर पड़ी तो नीचे एक तरफ कागज था। उसने उस कागज को हाथ में लिया और कागज को खोला, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं अपने लिए राजकुमार की तलाश कर रहा था। मैं निसंतान हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं अपने राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूं, जैसे मैं उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। बेटा अगर तुमने आज ये तीनों झोले लेकर ना भागे होते, ना चुराया होता तो शायद आज तुम इस राज्य के राजा होते, मालिक होते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़के के पांव तले जमीन खिसक गया। वो फूट फूट कर रोने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि जिंदगी भर तूने ईमानदारी निभाई, आज तेरे विचार पर क्या हो गया? रावण आ गया, एक स्टेप गलत कर डाली, सारा जीवन में पानी पानी फिर गया। लड़का रोता ही गया, रोता ही गया। बड़ी छोटी सी कहानी है गाइस, ये हमारी आंखें खोल देती है। हम में से कई सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखकर आगे चलते हैं, लेकिन एक कदम अगर आप बुरा रखते हैं तो आप अच्छी क्वालिटी, आपकी इंसानियत सब कुछ खत्म हो जाती है। तब जीवन में संकट आना शुरू हो जाता है, रावण का छाया आप पर हावी होने लग जाती है और एक बार आप इस बुराई के जाल में फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। आपका वर्षों का संघर्ष, आपकी मेहनत, बना बनाया हुआ सब कुछ काम बिगड़ जाएगा, सब पर पानी फिर जाएगा। इसलिए गाइस, जो भी आप काम करो ईमानदारी से करो, सच्चे भावना से करो, सच्चे भाव से करिए, देखना वो कार्य आपका सफल हो जाएगा। गाइस, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पे बताना और जीवन में अपने आप को बेहतर बनाए रखने के लिए मुझे एक फॉलो करिए, एक लाइक करिए और अपने परिवार में, दोस्तों में इस कहानी को शेयर कर दीजिएगा। चलो कुछ अच्छा सुनते हैं।